और सत्संग जब कर रहा है तो वहाँ जाके तलाश कर, फिर सत्संग सुन। फिर ये सत्संग में ऐसे महापुरुष का तुमको मिलन हो जाएगा, दरस परस हो जाएगा। सत्संग सुनाते सुनाते जब अपनी मौज में आएगा तो तुमको एक ऐसी अमोल वस्तु तुम्हारे झोली में डाल देगा, जो उसको तुम अगर ले लिया तो तू उसमें रंग जा। अगर खुशी खुशी वो अपने से देता है तो उसके रख ले, अमोल चीज है, अगाध चीज है। कलाप नाय से परे है और उसको कहा गया नाम। फिर तुमको कलर कर देगा। रंग दो तरह के होते हैं, एक रंग होता है कच्चा रंग और एक रंग होता है पक्का रंग। तो पक्के रंग मजीद के पास रहता है, रंगरेज जिसको कहते हैं वो रंगता है। आज भी रंगरेज है, कपड़े रखते, भागलपुर में बहुत सारे रंगरेज है। तो कपड़े रंगते हैं, जब कपड़ा को व्हाइट कपड़े को लाल कर देगा, पीला कर देगा वैसे। तो ऐसे रंग में टूक टूक अगर उस कपड़ा के खंड खंड पिछड़ जाए, निकल जाए तो रंग नहीं छोड़ता। तो कहा वो मजीद है, वो गुरु सतगुरु मजीद होता है। तुमको वो अपनी नाम में जब रंगेगा तो तू खंड खंड टूट जाओगे। जैसी कांच होता है, उसके पीछे पाड़ा चढ़ा दिया जाता, कलर मार दिया जाता है, कांच के 1000 टुकड़े कर दो, इतनी छोटी सी टुकड़े में भी देखो चेहरा दिखता है। छोटा टुकड़ा ले लो फिर भी दिखता है। वही गुरु होता है। गुरु की खंड खंड में तेरे वास हो जाएगी और तुम्हारे के खंड खंड में वास हो जाता है। वो है गुरु, मजीद है। वो तुमको जब जाओगे तो तुमको अपना रूप देगा और अपना ताकत देगा और अपना नाम देगा और तुमको रंग देगा। जब वो तुमको रंगेगा, जब तुमको वो अपनाएगा तो उसको छोड़ सकता है, लेकिन वो तुमको नहीं छोड़ेगा। ये है सतगुरु मजीद। वो कितना टूक टूक बिक जाए, कट जाए, तेरे लिए अपने आप को बर्बाद कर लेगा, लेकिन तेरे अस्तित्व को ये संसार में खत्म नहीं होने देगा। तो कहा मित्र, ए मित्र, ये मेरा भाई, वो तेरा साथी है। अगर वो मिल गया तो तेरे ऊपर ऐसा रंग डालेगा, ऐसा रंग डालेगा कि तू छुड़ाने से नहीं छूट सकता। तू लाख कोशिश करके छुड़ा ले, अगर गुरु रंग दिया तो देख कितना भी, इसमें भी सबको गुरु रंगा है। कुछ भी रहेगा, लेकिन गुरु की जब नाम आता है तो आंख बंद हो जाता है, छुप जाता है। उसके सामने जैसे जय गुरुदेव का आंख तुरंत बंद हो जाए। शर्म, लाज, हया उसके सामने दिखने की इच्छा नहीं करता, यानी प्रेम हो जाता। प्रेम जहाँ होता है, प्रेम इसी को कहा गया प्रेम ब्लाइंड। प्रेम जो होता है अंधा होता है, उसकी आंख नहीं होती। तो इस शरीर में जब वो प्रवेश करता है तो आंख को बंद कर देता है। जैसे कोई जय गुरुदेव कहता तो उसकी आंख तुरंत झुक जाती है, यानी ब्लाइंड हो जाता, ये अपने अस्तित्व में चला जाता है। तो मजीद कौन है? गुरु। सत्संग जब सुनोगे, जब वहां जाओगे तो वो तुमके अपने रूप में रंगेगा। वो कैसे रंगेगा? वो रंग की पता कब चलता है, वो निखार कब आता है? जब तेरे ऊपर कोई मुसीबत आए, तेरे ऊपर कोई परेशानियां आए, उस समय वो खड़ा रहता है और वही ताकत, वही रंग तेरे सामने में छाया बनकर निकलता है। ये मजीद कौन है? गुरु। कहता खोज कर उसकी, जो मित्र तेरा कोई साथी है, तेरा संगी है, तो उसकी खोज कर, वही तुमको इस संसार से निकाल सकता है। फिर आगे क्या कहते हैं सुन लो। धन
पत तेरे काम नावे, छोड़ चलो यह छीन में, मित्र तेरा कोई नहीं संगी। फिर कहते हैं कि तू देख ले। गुरु बड़ा जांचता है, कहता है देख, पैसे पर जा, बैंक बैलेंस पे जा, देख, कभी विचार कर, जाते वक्त आते वक्त दोनों विचार कर, क्या आया तो लाया, कि जाओगे तो अपना मत देखो, अपने ऊपर मत देखो, गैर पर तो देखो। तेरे अगल बगल में कोई राजनेता, कोई बड़े बड़े मंत्री जब ये धारा से गया, कोई राजा महाराजा गया, तो विचार कर क्या लेकर गया। कहता ये धन संपत्ति ये सब क्या है, तेरी भोग के लिए, संचय मत कर उसको, ये संचय है तुम्हारा नासूर बन जाएगा। और जितने महापुरुष के शिष्य हुए इसको संचय नहीं किया, ये जगत का लोभ लाज में और गुरु की दरबार में पेश कर दिया और अपने आप को आजाद हो गया। आपके संसार में बहुत सारे ऐसी कहानियां किसी महात्माओं के साथ इसका हुआ, तो वो कर दिया। मैं तेरे सामने बोल रहा हूँ, मैं भी अपने गुरु के लिए नौकरी छोड़ दिया। हम 93 में हमारी सर्विस 91 में हुई थी, 3 साल नौकरी करके 93 में छोड़ा, फिर ज्वाइनिंग लिया, फिर 95 में किया, फिर छुट्टी लिया और 96 में मैंने रिजाइन दे दिया। कहा नहीं करनी नौकरी, अगर गुरु की काम करेंगे तो ये हमारा बाधा है। मेरे अंदर एक उल्लास था कि ये संसार में एक ही मेरी खोज थी कि बड़े बड़े राजा महाराजा राज को ठोकर मारकर कौन सी ऐसी शक्ति था कि छोड़कर उसके पास चला गया और जाकर वो प्राप्त कर लिया। उसी खोज के लिए मैंने धीरे धीरे उसको छोड़ा। गुरु महाराज कई जगह बांधे भी, परिवार में, सब में, लेकिन उनमें ताकत ऐसी थी कि बंधन से मुक्त भी किए, क्योंकि वो बंदी छोर थे। बंदी छोड़ते मुक्त कर दिया और आजाद कर दिया। कहा उड़ जा, अब तुम अपनी पंख से उड़, किसी के पंख लगाने की जरूरत नहीं है। अब तुमको मैंने अपना पंख दे दिया हूँ और इस पंख को अपना पंख बना ले। और जिस दिन से मैं इस अपने गुरु की वचन को अपना वचन बनाकर अपने पास रख लिया, तब से मैं आज़ाद हो गया। फिर मैं संसार में किसी का मोह और प्यार नहीं, किसी का कुछ नहीं। महात्मा तो सब किता कहानी कथाएं सब वाचते हैं। रविदास जी ने ऐसा किया, कबीर साहब ने ऐसा किया, धर्मदास ने ऐसा किया। कभी अपने पर घटा कर देखा कि मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं। उस हालात में मैं गया, क्या इसमें तकलीफ होती है, क्या इसमें हलचल होता है, क्या ये चीज मेरे को बांध सकता है। और जब वहां पहुंचा तो सब बंधन से मुक्त हो गया। तो मैं किसी की कहानी किस्सा नहीं सुना था कि कौन कहाँ किया, कौन क्या किया। मैं आप लोग को यही बताता हूँ कि मैं जिस हालात में आया, जिस हालात से गुजरा और जिस हालात ने मेरे को यहाँ खड़ा किया, वो था ये सामने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जो हमारे रग रग में बसा हुआ है। अगर मेरी यहाँ कब्र बनाए और कहीं अगर मेरी जहाँ दफनाया जाएगा तो वहाँ की कन कन से वहाँ की राख भी आवाज लगाएगा कि मैं उनका शिष्य हूँ। मैं इतना उनको पिरो लिया हूँ, अपने शरीर के अंदर इतना पिरो लिया हूँ कि मेरी एक एक कन कन की राख अगर मेरी हड्डी भी कोई लेकर जाएगा तो उसमें से ही आवाज आएगा कि मैं उनका शिष्य हूँ। ये होता है गुरु का इक्स, ये होता है गुरु का प्रेम। ऐसी प्रेम इस संसार में पूर्ण महात्मा को शिष्य ने किया, लेकिन वो कहाँ तक गया मैं किताबों में पढ़ा।
लेकिन मैंने उसको अपने शरीर के ऊपर घटाया। मैंने अपने ऊपर उसकी योग और साधना के जिस बल से घटाया और घटाकर देखा तो मुझे प्राप्त हुआ। इसीलिए मैं संसार में कहता हूँ ये जगह पर नहीं आ सकते। सबको सत्संग में कह दिया भाई ये होता ही नहीं है, आप लाख कोशिश कर लो, ये विधान ही नहीं है। क्योंकि यहाँ आने के लिए अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है और कुर्बानी तो दे नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारी कुर्बानी शरीर की है और हमारी कुर्बानी कुछ और है। शरीर कुर्बान करोगे, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, फिर समाज में आओगे, धन की चाह होगी, फिर समाज में आओगे। एक ऐसी अस्तित्व, एक तत्व है जिसको कुर्बान करने के बाद ये समाज में आना नहीं पड़ता, समाज आपके पीछे आता है। वो क्या है? संतत्व। वो क्या है? आत्माधार। वो क्या है? परमात्माधार। वो क्या है? शब्द। वो क्या है? सूरत। सूरत और शब्द का मिलन जब हो जाता है तो ये दोनों आपस में टकरा जाता है तो देखता कौन है? कहता है कि ये सूरत शब्द मिल रहा है। स्वामी जी महाराज ने जब शब्द बता रहा था कि सूरत जाकर शब्द में विलीन हो जाता है तो मेरे अंदर एक भाव उठा कि जब सूरत शब्द में समा ही जाता है तो इसकी व्याख्या कौन कर रहा है? कोई तो तीसरा होगा जिसको लिख रहा है, उसको मैंने पाया। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो चीज कुछ और है। इस तक आने के लिए अगर तुम्हारे अंदर वो शक्ति चाहते हो तो पहले अपनी गृहस्थी में रहकर उस काम को करो। हो सकता है कि सूरत शब्द में चला जाए विलीन, फिर देखो फिर क्या बताओगे? जब आप ही खत्म हो जाओगे फिर गुण कौन गाएगा? भूत। तो वो तत्व को प्राप्त करो जो दूरों के देखता है। सूरत जा रहा है, शब्द में विलीन होता है, और जो सूरत शब्द में जाकर विलीन हो जाता है वो कौन है? वो हो आप। उसकी खोज करो, वो कहाँ बैठा है। उसी को बता रहे स्वामी जी महाराज कि उसकी खोज जब कर लोगे तो तुम इस संसार से विमुख पूर्ण हो जाओगे। पूर्ण पुरुष है, जब पुरुष, यानी संसार से तुम एक निकला हुआ ऐसा शक्ति हो जाओगे जो संसार को निर्माण करोगे। संसार में कोई भी जीव आएगा तो देखते हुए उस पहचान जाओगे कि मेरे पास कौन से हिसाब से आया, क्या लेने आया। तो ऐसी क्रियाएं संतों के अंदर और महापुरुषों के अंदर कब आता है? हर के अंदर आ सकता। आप साधना करके शब्द सुन सकते हो, प्रकाश दे सकते हो, लेकिन वह जा नहीं सकते। आप सत्संगी हो, आप लोग ही, मैं योग साधना बता रहा हूँ। शब्द सुन सकते हो, प्रकाश देख सकते हो, लेकिन उसकी व्याख्या करने के लिए कौन बैठा वहां नहीं जा सकते। वो मेहर से होता है। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से। जब वो खुल जाता है तो एक चला जाता है, एक रुक जाता है। वही रुका हुआ व्यक्ति लिखता है, वही उसी को कहा गया जब पुरुष, जिसका भेद कोई नहीं जानता है, सब धोखा खा गया। वो अजब पुरुष को पाने के लिए बड़े बड़े महात्मा भी धोखा खा गए, बड़े बड़े औलिया फकीर भी धोखा खा गए, बड़े बड़े मजमून भी धोखा खा गए, लेकिन ये किसी किसी को प्राप्त हुआ। इस संसार में ऐसी जगह जाने के लिए बहुत कठिन और बहुत सुलभ है। कठिन इसलिए है कि वहाँ जाना कि रास्ता मालूम नहीं तो कठिन, और उसको जानना कठिन। और जब उस अजब पुरुष सामने रहेगा तो आहिस्ता से वह अजब पुरुष बना देता। तो कहा कि तुमको वहां चल। गुरु कहता है कि ये ठगियन से निकल। तो पहले निकल के शब्द में तो आ, पहले प्रकाश में तो आ, पहले मन की दशा से तो ऊपर आ, फिर आगे देखो क्या कर रहे हैं। आगे वैन अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में। दिन कहा गया, रात क्यों नहीं कहा? काज करो दिन में। दिन क्या होता है? उजाला, प्रकाश। आगे
रैन अंधेरी भारी। अंधेरा क्या किया कि तुम जिंदगी अंधेरे में बिता रहे हो। आदमी आंख खुला है तो आप जान रहे हो कि मेरे को दिख रहा है, ये रोशनी बंद कर दो, किसी को दिखेगा? ये प्रकाश से देख रहे हो, ये प्रकाश तुमको रिफ्लेक्स करके बता रहा है रोशनी है। आंख बंद कर अंधेरा हो जाएगा। तो सब यहाँ अंधेरा में बैठा है। दिन कब होता है? जब अंदर की प्रकाश जग जाती है, उसको कहता है दिन। काज करो कुछ दिन में, वहां आओ, वहां उजाला है। वहां जब आओगे तब अपना कार्य बनेगा। वहां आने के बाद जब उजाला होगा, जब प्रकाश मिलेगी, तब अपनी पढ़ाई चालू होती है। तो कहते काज करो कुछ दिन में, वहां जब आओगे तब जाके गुरु शिष्य का पढ़ाई चालू होता है। आगे यह देही फिर हाथ नावे, फिरो 84 वन में, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में। अब कह दिया, कहा जिस शरीर के ऊपर तुम इतनी खुशबू इतर लगाते हो, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनते हो, लेकिन एक दिन इसका हाथ से जब छूट जाएगा, किससे? तेरे हाथ से। ये आज शरीर के कैद में आप हो, लेकिन जिस दिन ये तुम्हारे कैद में होगा उस दिन निकल जाओगे। अभी शरीर की कैद में जीव है। तो कहता ये देही फिर हाथ न आवे, फिर 84 वन में। इसको वन कहा, जंगल कहा महात्माओं ने। एक जंगल जैसे हो जाता है, भटक गया जंगल में, कोई राह ही नहीं। जंगल के मतलब चारों तरफ घोर, रास्ता नहीं है। तो ये संसार जो वन कहा इसको, इसमें कोई राह नहीं है, इससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। कहा ये देही फिर हाथ ना आवे, फिर आएगा नहीं। अभी मिला है इस वन से निकलने के लिए साधन, तो फिर इस साधन कहाँ ले जानी है? उस महात्मा के पास